अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेशन एंड द कंट्रोल। ठीक है, इससे पहले हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात की थी। मैंने आपसे कहा था कोऑर्डिनेशन की 2 टाइप्स होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्योंकि नर्वस कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी एक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहा जाता है, और आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे पास 2 तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन में डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं और जो भी सक्रीशन होती है वो डक्ट्स की मदद से डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाती है। ठीक है, जबकि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं या एंडोक्राइन जो सिस्टम होता है उसके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती और इनको ग्लैंड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ग्लैंड्स हार्मोन सक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से उन हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, सक्रीशन जो है वो पॉसिबल होती है और उन हार्मोन्स के ज़रिए जो एक्टिविटीज़ जो है वो एंडोक्राइन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसके अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, स्ट्रक्चर विच मेक हार्मोन्स इन अ बॉडी इज़ नॉन एज द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड द डक्टलेस ग्लैंड्स बिकॉज दे हैव नो डक्ट्स टू सक्रीट एंड देयर हार्मोन्स आर सक्रीट बाय देयर ग्लैंड्स। ठीक है, हार्मोन A group of endocrine glands which produces various hormones is called an endocrine system. It is also called the hormonal system. इसको hormonal system भी कहा जाता है। Endocrine system help in coordinating the activities of our body. हमारी different body की activities को endocrine system जो है वो coordinate कर रहा होता है। जैसे मैंने आपसे कहा different glands involved होते हैं, तो हम उन glands के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को समटाइम जो है वो हाइपोफाइसिस, कुछ साइंटिस्ट ने इसे हाइपोफाइसिस का भी की टर्म से भी डिनोट किया है। इट इज़ अ वेरी स्मॉल ग्लैंड दैट डेंगल्स फ्रॉम द बेस ऑफ अ ब्रेन लाइक अ पी ऑन अ स्ट्रिंग। ये बहुत ज़्यादा स्मॉल ग्लैंड होता है क्योंकि ये इसका जो साइज़ होता है वो मटर के दाने के बराबर होता है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, सेवरल हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है, इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है ना, इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब, और ये दोनों लोब जो हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स जो हैं वो सक्रिएट करते हैं। ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड ये देखें यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये हमारे पास मटर के दाने की तरह पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, अच्छा, अब ये 2 लोब्स जो है वो इसके 2 लोब्स होते हैं और हर लोब डिफरेंट किस्म के हार्मोन सक्रिएट करता है। इसका साइज़ पी के बराबर होता है। द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ फ्रंट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, मीन्स ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसका जो फ्रंट लोब होता है वो ब्रेन से जो है इसका फ्रंट जो है वो सामने आता है। ठीक है, विच इज़ फाउंड एट द फ्लोर ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द सेलोटर्शिया। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 तरह के हार्मोन्स जो है वो सक्रिएट करता है। एक को ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन या इसको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है या सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन कहा जाता है। ठीक है ना, ये ग्रोथ से कंसर्न होता है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्रोथ हो रही होती है, हमारे हेयर्स की, नेल्स की, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर की, उसमें इन्वॉल्व होता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, स्टिमुलस द ग्रोथ ऑफ बोन्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स बाय इंक्रीजिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। अब अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो जो आप हाइट्स वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी रह जाती हैं। ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रही होती बॉडी की। ठीक है, और उस डिज़ीज़ को डॉर्फिज्म कहा जाता है। इसी तरह से अगर ये हार्मोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सक्रिएट होना शुरू हो जाए तब भी डिज़ीज़ होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली ग्रो करने पड़ जाती है, जैसे गिगेंटिज्म कहा जाता है। ठीक है ना, इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड दूसरा जो हार्मोन सक्रिएट करता है उसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। हमारी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है, जैसे आगे जाके आप पढ़ेंगे, उस ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है ताकि ये अपना फंक्शन परफॉर्म वो ग्लैंड कर सके। ठीक है ना, और एक तीसरा हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लोब सक्रिएट करता है, वो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है, ये हमारे पास जिस तरह से वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता था, इसी तरह से एड्रीनल ग्लैंड आप आगे पढ़ेंगे, ये एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, राइट। इसी तरह से पोस्टीरियर लोब
जैसे आपको मैंने पहले बताया एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर लोब 3 तरह के हार्मोन सेक्रीट करते हैं, इसी तरह से पोस्टीरियर लोब 2 हार्मोन जो हैं वो सेक्रीट करता है। एक को ऑक्सीटोसिन कहा जाता है और एक को वैसोप्रेसिन कहा जाता है, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन की अगर हम बात करें, ये मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में सेक्रीट होता है। इसके अलावा ये सेक्रीशंस में इन्वॉल्व होता है, डिफरेंट तरह की हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंसिंग में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा ये फीमेल्स के अंदर मिल्क प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है ना। इस किस्म के मेमरी ग्लैंड्स के अंदर इसका फंक्शन होता है और ये मिल्क प्रोड्यूस कर रहा होता है ब्रेस्ट के अंदर। इसका फंक्शन ये होता है बेसिकली, ठीक है ना। इसके अलावा वैसोप्रेसिन की अगर हम बात करें तो वैसोप्रेसिन को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये पोस्टीरियर लोब का हार्मोन है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, ये भी सोर्स ऑफ सेक्रीशन है, ये हमारे यूरिन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अगर इसका फंक्शन ये होता है कि ये बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करता है। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो गई है तो ये क्या करेगा कि वाटर को बहुत ज़्यादा यूरिन के अंदर एड अप नहीं करेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, ताकि बॉडी के अंदर वाटर की कंडीशन या वाटर जो है वो बैलेंस रहे, ठीक है ना। तो इसका जो है वैसोप्रेसिन को इसी वजह से एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। ये हमारे यूरिन सिस्टम में प्रेजेंट होता है और यूरिन के अंदर वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर वाटर के अंदर बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी वगैरह होगी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये इंफीरियर द लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, नेक में प्रेजेंट होता है और स्पेनिंग ओवर द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ट्रेकिया, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड हमारे पास 2 तरह के हार्मोन सेक्रीट करता है, थायरोक्सिन एंड कैल्सिटोनिन। ये हमारे पास सेक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन एंड सेक्रीशन ऑफ कैल्सिटोनिन, ये इसके हार्मोन्स हैं, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन, ठीक है। अच्छा, अगर हम थायरोक्सिन की सबसे पहले बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर थायरोक्सिन की डेवलपमेंट के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। जब हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो थायरोक्सिन जो है वो ज़ाहिर सी बात है थायरोक्सिन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि थायरोक्सिन की डेवलपमेंट के लिए या थायरोक्सिन की प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसके रिज़ल्ट में डिजीज़ कॉज हो जाती है, जैसे गोइटर गिलड़ कहा जाता है, ठीक है, जिससे स्वेल हो जाती है नेक। वो आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ज़ाहिर सी बात है थायरोक्सिन जो है उसकी प्रोडक्शन के लिए आयोडीन इन्वॉल्व होता है। जब आयोडीन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कम हो जाती है तो उसके रिज़ल्ट में एक डिज़ीज़ कॉज होती है, जैसे गोइटर कहा जाता है, ठीक है। थायरोक्सिन का बेसिकली फ़ंक्शन क्या होता है? थायरोक्सिन का बेसिकली फ़ंक्शन ये होता है कि ये ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होता है, मींस आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर ज़ाहिर सी बात है थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी होती है तो वो डिज़ीज़ तो कॉज होती है, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही होती थायरोक्सिन की वजह से। थायरोक्सिन इज़ अ प्राइमरी हार्मोन which is secreted by the thyroid gland. Thyroxine play an important role in controlling body metabolism. Different reactions में involved होते हैं and regulate the functions of the heart, और heart और digestive tract के भी different functions को regulate करता है. It also keep the bone strong, help in the development of the brain and control the muscle growth. ठीक है, ये इसके function में आ जाता है thyroxine के function, ठीक है ना। अच्छा, कैल्सिटोनिन हमारे पास दूसरा हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड सेक्रीट करता है। कैल्सिटोनिन की अगर हम बात करें तो ये जो है ये कैल्शियम हमारी ब्लड के अंदर कैल्शियम को रिमूव करके बोन्स के अंदर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये ब्लड के अंदर से कैल्शियम को रिमूव करके बोन्स के अंदर एड अप करता है ताकि बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें। ये बोन्स के लिए बेसिकली ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन्स को कैल्शियम प्रोवाइड करता है, ब्लड से हमारे कैल्शियम को लेता है और बोन्स के अंदर जो है वो उसे एड अप करता है ताकि बोन्स स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि बोन्स को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर इस कैल्सिटोनिन की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है और बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, ठीक है ना। आज हमने 2 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसके 2 लोब्स होते हैं, एंटीरियर और
पोस्टीरियर लोब। इसके अलावा हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा, जो कि हार्मोन्स, इसके हमने हार्मोन्स के, इन दोनों के हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। अपनी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम बाकी के हार्मोन्स और बाकी के ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना।